प्रिय बंधुओं, आप सभी को हृदय से जय भारत, वंदे मातरम। एक बार आप थोड़ा जल्दी करके जुड़ें, उसके बाद आगे की वार्ता प्रारंभ करते हैं। आज एक विशेष सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करूंगा। बहुत दिनों के बाद आज मैं मेरे चलभाष यंत्र के इस अंतर्जालीय सिस्टम पर आप सभी के बीच उपलब्ध हुआ हूँ और अभी आज आप लोगों से एक विशेष वार्ता करेंगे। आप सभी जब तक जुड़ जाएं, आप सभी को जय जय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, जय जय सिद्ध शिरोमणि लद्दाईनाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध शिरोमणि श्री दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज, नवनाथ 84 सिद्धों की जय। ओम विश्वानि देव शवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम स्वस्ति पंथमनुचरेम सूर्य चंद्रमशा विभा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमेमहि। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता बहनों एवं समस्त श्रोता सज्जनों, मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी मित्र बंधु, शुभचिंतक एवं सनातन धर्म, संस्कृति व उन्मुक्त गगन के सभी शुभचिंतकों, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने पर मैं हृदय तल से अभिनंदन करता हूं और मुक्त हृदय से आप सभी को बधाई देते हुए आज एक बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। बंधुओं, पिछले दिनों की एक घटना मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा हूं, क्योंकि हम लोग गांव-गांव में और शहर-शहर में जाकर के अपनी कटिबद्धताओं और प्रतिबद्धताओं के साथ समाज को नशा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं और एक प्रसंस्कृत और संस्कृत और आश्वस्त समाज की स्थापना के लिए, सुंदरतम संस्कारों की स्थापना के लिए दिन रात वैदिक संस्कारों का शंखनाद हम लोग करते जा रहे हैं। इसी बीच कई प्रकार की समस्याएं हमें सामने से आकर के चुनौती देती हैं। विपरीत परिस्थितियों से हम लोगों को जूझना पड़ता है और हम लोग उन विपरीत परिस्थितियों को पार करने में आप सभी जनता जनार्दन एवं परमपिता परमेश्वर ईश्वर जगदीश्वर की कृपा से सफल भी हो जाते हैं। महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज की असीम अनुकंपा से हम लोग हमेशा विजयी होते हैं। कदाचित हम हारते नहीं हैं। ये परमात्मा की और इस कोतमठ संस्थान के सिद्धों की बड़ी असीम अनुकंपा हम पर है कि हम हमेशा विजयी होते हैं। इसी विषय को लेकर के एक घटना पिछले दिनों की सामने आ रही है, हिसार की एक घटना। बंधुओं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वापक, यानी वो औषधियां जो अपरिष्कृत हैं, यानी अभी कच्ची हैं, और वो औषधियां जिनको मानव भी बना रहा है। कई प्रकार की ऐसी औषधियां हैं जिनको नशा करने के लिए आज हमारा ये बेवड़ा इंसान बना रहा है। जबकि आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कई प्रकार की निंद्रा कारक औषधियां जैसे सुल्फा, सिगरेट, अफीम, भांग, तंबाकू या तमाम वो औषधियां जो कि अगर किसी वैद्य के हाथ में आए तो कई प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। रोग का प्रतिशोध की भावना, रोग को कहीं न कहीं खत्म करने के लिए वो औषधियां मानव जीवन के अंदर संस्तुत हो सकती हैं। लेकिन ये बेवड़ा नशेड़ी मानव बहुत ज्यादा तादाद में अवैदिक परंपरा और आयुर्वेद के विरुद्ध में खड़ा होकर के उसको नशे के लिए प्रयोग करता है, तो वो औषधियां नशा बढ़ाती हैं। अभी उन्हीं के अनुरूप एक हमारा भारत सरकार और हरियाणा सरकार अर्थात सभी राज्यों की सरकारों के द्वारा एक ब्यूरो बना करके उसके लिए स्पेशल इन सभी विपरीत और मादक पदार्थों से लड़ने के लिए एक पुलिस का सिस्टम सरकार ने बनाया है। बंधुओं, नारकोटिक्स कंट्रोल के माध्यम से
जब हमारी पुलिस उन नशेड़ियों पर कार्रवाई करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हिसार के अंदर एक हरपाल नाम करके एक तस्कर था और वो तस्कर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के द्वारा उस तस्कर को पकड़ा गया। उस तस्कर को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में रखा। नारकोटिक्स ब्यूरो ने, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने उसको अपने पास रखा। तो जब वो पुलिस की कस्टडी में था, उसी दौरान उस तस्कर की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। बंधुओं, मौत क्यों हुई? मौत इसलिए हुई कि वो जो तस्कर था हरपाल, वो पुराना तस्कर था और लंबे समय से खुद भी अफीम का आदी था। उस अफीम के आदी तस्कर को जब पुलिस कस्टडी में अफीम नहीं मिली, तो वो वहां उसकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत के बिगड़ने के बाद जब वो नजदीकी अस्पताल के अंदर उपचार के लिए ले जाया गया, तो वहां उपचाराधीन अवस्था के अंदर मृत्यु अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो मर जाता है। अब इसमें आप सभी सभ्य समाज और प्रबुद्ध समाज के लोग और मेरे सभी प्रिय बंधुजन आप विचार करें कि इसमें पुलिस का क्या दोष है। लेकिन उस नशेड़ी के मर जाने पर उस नशेड़ी के परिवारजनों के द्वारा उसकी डेड बॉडी को ले जाकर के सड़क आदि पर या किसी भी प्रकार से डेड बॉडी को रख करके अंतिम संस्कार न करने का एक रोष प्रदर्शन किया गया। और उस रोष के दबाव में आकर पुलिस ने अपने ही जो इस स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अंदर कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हैं, उन पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। बंधुओं, अगर इस प्रकार से अगर हम सब मिलकर के